तो सबसे पहले शामदाना साहब ये फरमाइएगा कि ये वाकई एक्सटेंशन गलती थी इमरान खान साहब की, और अगर इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करने के बाद भी अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं, तो आपको फिर दूसरी मर्तबा क्यों मौका मिलना चाहिए हुकूमत का? शुक्रिया चौधरी साहब, बहुत इंटरेस्टिंग आपका इंट्रो मैंने सुना। आपने नोटिस किया कि पाकिस्तान में एक ट्रेंड है, जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो सारी गलतियां, सारी तबाहियां उनके दहाने डाल दी जाती थी। आपके कोविड दुनिया में तमाम इकोनॉमीज तबाह बर्बाद होगी और टॉप 3 में पाकिस्तान परफॉर्म कर रही थी। मैं डेथ रेट की और बीमारी की उसके तो मैं बात ही नहीं करी। जो उसी दिनों में, अगर आपको याद है, जो एक अजीब सा अनप्रेसिडेंटेड लोकस्ट का जो आया था प्लेग, और जो यमन और सऊदी की जंग की वजह से डायरेक्ट पाकिस्तान में आ गया, यूजुअली रोक लिया जाता है उसको, जो आया था आपकी ईस्ट अफ्रीका से। खाना कभी पाकिस्तान में एक दिन कम नहीं हुआ। कोविड की वजह से जो ये कहते थे बातें कि खान पाकिस्तान खा गया है, खान साहब में जिसे ये लोग यू टर्न कहते हैं या जो भी कहें, ये वो वाहिद मर्द मोमिन है, मर्द मुजाहिद है, मर्द हक है, जिसमें हिम्मत है अपनी गलती मानने की। क्योंकि जिस दिन ये एक्सटेंशन हुआ था नेशनल असेंबली में पास, अगर आपको याद होगा, तो माशाल्लाह माशाल्लाह दुनिया के सारे डेमोक्रेट्स भी उस असेंबली में बैठे हुए थे, दुनिया के सारे जियाले भी बैठे हुए थे, किसी एक ने झूठी तकरीर भी नहीं की, झूठा सा भी ऑब्जेक्शन नहीं किया कि जी ये तो प्रिंसिपल में गलत काम हो रहा है। उसके बाद ठीक है, उसमें मैं एतराज करता रहा हूं, लेकिन अगर आप बिल लेकर ना आते, अगर आप जनाब बाजवा साहब का एक्सटेंशन ना देते, तो अपोजिशन ना बिल की हमायत कर सकती थी और ना ही जनाब बाजवा साहब के एक्सटेंशन की हमायत कर सकती। तो गलती तो आपने की ना फिर। एब्सोल्युटली। देखिए, मिसकैलकुलेशन उस वक्त इसी वजह से हुई क्योंकि अफगानिस्तान, जिस वजह से खान साहब का ये कहना था कि मैं DGISI को रोकना चाह रहा था, उसी वजह से बाजवा साहब ने खुद एक्सटेंशन की बात की थी कि आई एम नीडेड। और इतना भी मैं आपको बता दूं कि अब तो सब लोग खुल के जनरल बाजवा का नाम ले रहे हैं, माशाल्लाह से हर किसी में हिम्मत आ गई। हम तो पिछले 8.5 महीने से कह रहे हैं कि हमारा सिपा सालार पाकिस्तान का सिपा सालार नहीं था, वो किसी और का था। हम अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे जहरीले लोग जो तनख्वाह तो मेरी और आपकी लेते थे बट एक्शन किसी और का कर रहे थे। गेम वाज ऑलवेज अफगानिस्तान एंड चाइना, इट वाज नेवर अबाउट पाकिस्तान। और खान साहब को अगर एक्सटेंशन पे मजबूर किया गया, तो जरा वो भी किसी दिन सवाल पूछ लीजिएगा कि एक्सटेंशन कौन से मुल्क आपसे मांग रहे थे और क्यों आपसे जनरल बाजवा साहब ने। आपने थोड़ी सी भी बात की DGISI की, जो करंट DGISI है, कि उन्होंने कहा कि जी खान साहब ने मेरे सामने कहा है, तो ये कौन सी मुश्किल बात है। उन्होंने तो पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उनको और खान साहब को आमने सामने बिठा दे। खान साहब तो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं, एक ऑर्डिनरी सिटीजन है, सबसे बड़ी पार्टी का हेड है, और कुरान पे हाथ रख के DGISI अब दोबारा ये बात कहें, जो उनके अब आर्मी चीफ बदल चुके हैं, आई कैन अश्योर यू ये ट्यून बदल गई होगी। माजरत के साथ जावेद साहब, ये मैं आखिरी पॉइंट कहूंगी इस बात पे कि खान साहब के लिए आसान होती है बात करना, लेकिन एक जो नफरत होती थी या एक डिसटेस्ट होती थी पॉलिटिशियंस की आपस में, इदारों की आपस में, पाकिस्तानियों की आपस में, मौलवी देवबंदी एटसेट्रा एटसेट्रा, वो हमेशा से पाकिस्तान में थी। लेकिन हमेशा एक इज्जत वाला रिश्ता होता था कि ठीक है, आई डोंट लाइक यू, लेकिन मैं आपकी इज्जत करूंगा। पिछले 8.5 महीने में जो पाकिस्तानियों के अंदर नफरत आई है एक आदमी की वजह से पूरे इदारे के लिए, उसकी तलाफी करना उम्र भर का मसला होगा। लेकिन अब तक वो आसार नहीं नजर आ रहे, क्योंकि जो हो रहा है आजम स्वाति साहब के साथ, वो सिंपली आपको ये बता रहा है कि चेंज ऑफ गार्ड से चेंज ऑफ माइंडसेट नहीं आया। PTI की जद्दोजहद, PTI जिसे यू टर्न कहते हैं, PTI का सच बोलना, खान का सच बोलना, वो हमेशा चल रहेगा। तो आप जनरल बाजवा साहब को, जो फौज के खिलाफ नफरत है, जनरल बाजवा साहब को उसका जिम्मेदार समझती हैं फिर आप? नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूं कि जो अमेरिका के कहने पे इस मुल्क में हुआ, ये मिसकैलकुलेटेड जो सोच थी कि अगर चीन को पाकिस्तान से बाहर निकाल दिया जाए, गिलगित बल्तिस्तान को आजाद जम्मू कश्मीर का सौदा हो जाए, मोदी से दोस्ती हो जाए, तो शायद पाकिस्तान मुस्तहकम हो जाएगा। ये सोच सिविलियन सोच नहीं थी, ये गलत सोच थी और यही पाकिस्तान को खा गई। अब दुआ हम यही करते हैं कि चेंज ऑफ गार्ड से एटलीस्ट ये किसी को समझ आ गई हो कि पाकिस्तान इज नॉट फॉर सेल। और खान साहब यही बात कहते आ रहे फ्रॉम डे वन। जो हमारे इंटरनल लोग थे सियासतदानों में, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह एक खौफ की लहर दौड़ गई है और अब उनको भी समझ आ रही कि क्या करें। ओके, मुझे डॉक्टर तारक फजल साहब की तरफ जाने